सही ब्रांड ब्रूंड चक्कर भुल गई आवाम पंजाबी ਦੇ ਮਿਸਾਲ ब्रांड कौन देखिया किन्ने देखिया ब्रांड और भाई ਇਹਦਾ सिस्टम चलाओ कपड़े धो सही सही कपड़े धोने आ और सीधी जड़ी गल क्वालिटी ठीक है क्वालिटी ठीक होनी चाहिए ब्रांड ब्रूंड कोई चक्कर में हम बीबी आती है 100 रुपए वाला सर्फ दे दो बीबी आती है 50 वाला सर्फ दे दो जो बीबी ये हम दुकानदार में अक्सर देखते हैं 100 में से 80% बीबियां यही कहती हैं भाजी यार दसाना सर्फ दें हम सर्फ कोई भी है ठीक है सर्फ वो है जो आप दोबारा मांगेंगे वो नए सेलमैन जो मार्केट में आते हैं और आप देखते हैं उनको फ्लॉप हो जाते हैं क्यों क्योंकि वो सबसे जो जाने का नए लड़के हैं ना आगे बात को सीरियस नहीं लेते जी उनकी फुट वर्क नहीं होता है दुकान में कैसे खड़े होना कैसे बात करने जाके उनको तो कोई गुरु दे दे गुरु को यही सबसे पहले सलाम लेनी चाहिए अच्छे कपड़े लेना होना चाहिए आजकल के लड़के मोबाइल पे लगे होते हैं बातें कर रहे होते मैसेज कर रहे होते वो मजा नहीं होता दुकानदार टाइम मांगता है पूरी तवज्जो मांगता है जैसे दिमाग के 4 पुर्जे होते हैं ना वो चारों पुर्जों से मेरी बात सुने तो फिर वो बात सुनेंगे आप जब आप मोबाइल पे लगे होंगे फोन में बात कर रहे होंगे अपनी बॉडी नहीं ठीक होगी तो फिर वो कहेगा ये ऐसी फर्क है। अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं राणा शकील साहब जिनका तकरीबन 15 से 20 साल का बेचने का तजर्बा रहा है और बहुत सी चीज़ें बड़ी हिकमत अमली के साथ एक्सपर्टीज़ रखते हैं बेचने में। प्रैक्टिकल सेलमैन है। अभी इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और सेल करने के कुछ गुर और कुछ राज आपको सिखाएंगे। यकीनन आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। बेचने के हवाले से बहुत सी चीज़ें आप सीख पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। राणा साहब आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं थोड़ी। राणा साहब कितने अरसे से चीज़ें बेच रहे हैं? सर 2009 तो 2009 तो माल बेच रहे हो? जी सर। अच्छा, ते आजकल क्या चीज़ बेच रहे हैं? आजकल हम घी बेच रहे हैं। घी बेच रहे हैं? हाँ, ऐसा मैं नौकरी कर रहा हूँ, साथ अपना भी काम करता हूँ। ठीक है। मिर्ची भी कर रहे हैं, हल्दी है, मसाला जात है। ठीक है। डेली की कितनी सेल करते हैं? माशाल्लाह हमारे जो घी की बहुत सेल है। ठीक है। तो अपना साथ काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, अच्छी बेस सैलरी बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अपना क्या काम कर रहे हैं? मेरा अपना काम मिर्चों का है। मिर्चों का काम? पार्ट टाइम मिर्चों का काम करता हूँ, पहले टाइम में जॉब करता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया जी घी की। ठीक है। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? मैं एज जी लोडर सी जी। ठीक है। लोडर तो ड्राइवर होया जी। ठीक। ड्राइवर तो सेलमैन होया, सेलमैन तो मैं आर्डर बुकर होया। स्टैप बाय स्टैप आया हूँ तो बेचना साढ़े वास्ते कोई मुश्किल नहीं है किसी किस्म का भी। लोकी कहते हैं कि बनाना मुश्किल नहीं, बेचना मुश्किल है। तुसी कहते नहीं, बेचना बनाना मुश्किल नहीं। फैक्ट्री लगाना आसान है, बेचना मुश्किल है लोगों के लिए। हमारे लिए फैक्ट्री लगाना मुश्किल है, बेचना आसान है। मुझे वाहिद बंदे आप मिले जिन्होंने ये कहा कि मेरे लिए बेचना मुश्किल ही कोई नहीं। मुश्किल कोई नहीं। ऐसा मतलब क्या सीख लिया, क्या कर लिया, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं बनाऊंगा? कॉन्फिडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह के दुकानदार की ना तवज्जो लेनी होती है। दुकानदार मेरी बात ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर दुकानदार बात ले रहा है तो बात करें, पर दुकानदार बात नहीं ले रहा तो आप बात ना करें। वो सबसे पहले अपने कस्टमर को डील करेगा। अगर आप कस्टमर मुझसे ज़्यादा उसको कस्टमर ज़रूरी है। कस्टमर जब खड़ा हो उसका तो उस बात करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सही है। पहले उसको कस्टमर से फारग करें, फिर अच्छे तरीके से मिलें, उसको हाथ जाल पूछें, तल्लक बनाएं उससे। तल्लक बनाएंगे तो मट्टी भी रखेंगे, वो भी आपकी बेचेगा वो। जबरदस्त। आपके पास इस टाइम कितनी दुकानें हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई 700-800 दुकान है। 700-800 दुकानें? 700-800 दुकान है हमारी आपके पास? हमारे एरिया में दुकान इतनी है जिनको आप कवर कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे कवर कर लेते? कैसा हमारा एरिया होता है, हफ्ते का ये एरिया, मंगल का ये एरिया, बुध का ये एरिया, एरिया के हिसाब से हम चलते हैं। आज आपका कौन सा एरिया? आज मेरा एरिया शेरशाह है। शेरशाह है? हाँ जी, शेरशाह, भुप्तियाँ, दुबई टाउन, रायबंड रोड। आज के दिन इस एरिया में कितनी दुकानें हैं? कम से कम इसमें कोई मेरी 70-80 दुकान है। 70 से 80 दुकानें हाँ हैं। जी। ये एक दिन में कवर कर लेंगे? हाँ जी, आप? कवर कर लेते हैं हम। हर दुकानदार को कितना टाइम देते हैं?
होलसेल टाइम ज़्यादा लेता है, रिटेलर कम लेता है। होलसेल को इसलिए लेता है टाइम, उसको माल भी ज़्यादा देना होता है, तो फिर उसके बाद कस्टमर होते हैं, उस हिसाब से वो टाइम लेता है। होलसेल को टाइम देंगे तो वो हमें ऑर्डर देगा। होलसेल टाइम मांगता है, रिटेल का टाइम नहीं मांगता। गया 2 4 5 10 पेटी भी इतना भेज दी, वो टाइम नहीं लेता, उस वक्त ऑर्डर दे देता है। सही है। हाँ जी। लोग कहते हैं क्रेडिट पे माल नहीं देना चाहिए, आपका क्या तजर्बा है? क्रेडिट में कोई मसला नहीं, हमें तो कोई मसला नहीं है। हम तो कहते हैं जी कि एक पे हमारे जो उस्ताद हैं, जो जिससे हमसे काम सीखा, वो कहते हैं रबड़ की गेंद होती है ना, जिस तरह हाँ। जितनी जोर से खींचोगे उतना ही वापस आएगा, जितना आप क्रेडिट फेंकोगे वैसे ही रिटर्न उसकी वापस आएगी। क्योंकि हर दुकानदार ये चाहता है यार कि अगला बंदा मुझे माल दे, क्योंकि कस्टमर ने सबसे बड़ी लिबार्ट होती है कस्टमर। जब आपकी चीज़ अच्छी होगी तो कस्टमर दोबारा मांगेगा, तो खुद ब खुद लेगा आपके। जब आप कैश पे बात करें जाके, वो लेते हुए भी नहीं लेगा, लेते हुए भी नहीं लेगा, इसलिए कि यार वो बंदा तो उधार दे जाता है, बेच के पैसे देने हैं। दुकानदार सहूलत कहते सहूलत हो मुझे बस। सही है, सही है। आप कहते हैं उधार में माल दे दो, कोई मसला नहीं। रिकवरी कब और कैसे कर? रिकवरी भाई जब आपकी चीज़ में पावर होगी, जान होगी, ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाएगी। कब और कैसे? कब हमारा तो काम है हफ्ते का। तो मिसाल आज हम जुमेरात है, तो आज हमने माल दे दिया, अगले जुमे को आएंगे पिछला बिल ले लेंगे, आगे फिर माल दे देंगे उसको। ठीक है। अगर पैसा फंस जाए तो कैसे निकल? पैसा फंसता ही नहीं है। नहीं, फंस तो जाता है। पैसा फंसता ही नहीं है। अच्छा, अगर इस स्ट्रेटेजी पे चले तो? पैसा फंसता ही नहीं है। सबसे मेन चीज़ है आपके माल में जान होनी चाहिए। सही है। आपके माल में जान होगी, कस्टमर उसकी मजबूरी है दुकानदार की। शान घी की मिसाल देता हूँ, शान घी में 1 रुपया बचता है 1 केजी के पीछे, तो शान की मजबूरी है दुकानदार की शान घी रखना। वैसे नहीं रखते, क्वालिटी भी नहीं है। तो इस वजह से दुकानदार की मजबूरी है कि अच्छी चीज़ होगी, उसका कस्टमर आएगा, उसकी सेल बढ़ेगी। उसने ऐसे क्यों बोझ डालना अपनी दुकान के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अब आप मिर्च का काम कर रहे हैं, वो कितने अरसे से कर रहे हैं? मिर्च का काम कर रहा हूँ मैं तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल? 4 साल हो गए। कैसे करते हैं? पहले हमने एक तोड़े से काम शुरू किया था। एक तोड़े से? हाँ, क्योंकि मैं जॉब के दौरान काम नहीं करता, ये पार्ट टाइम मैंने रखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि हमारा घी का काम है, घी की मैं जॉब करता हूँ, इसलिए मैं वो काम नहीं करता साथ, तो पार्ट टाइम करता हूँ। पहले मैंने एक तोड़े से, हाँ जी, एक तोड़े से काम शुरू किया था मैंने। वो भी हमारे रिश्तेदार हैं, तो उधर मैं गया था, उधर बात हुई, तोड़ा मैं ले आया, तो उन्होंने फीडबैक आया मुझे, तो आज माशाल्लाह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 तोड़े महीने के निकल जाते हैं मिर्च के। हाँ जी। अब वो दुकानों पे जाके बेचते हैं या कैसे बेचते हैं? दुकानों पे। अच्छा, क्योंकि दुकानें मार्केट तो बनी हुई है ऑलरेडी, दुकानदार आपको जानते हैं, छुट्टी के बाद जब टाइम मिलता है तो 2-3 घंटे लगा के कर लेते हैं। ऐसे करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। अब एक और काम शुरू करने जा रहे हैं जी इंशाल्लाह। वो क्या है? वो सर्फ का काम करना है। वॉशिंग पाउडर यानी कि सर्फ का ऑर्डर माशाल्लाह आपने यहाँ पे लिखवा दिया है। हाँ जी। समझ लो फैक्ट्री अब लग गई है, 3 दिन बाद मशीनें दे देनी है आपको, सेटअप लग गया, अब इसको चला लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज्यादा मुश्किल फैक्ट्री लगाना था मेरे लिए, बेचना मुश्किल नहीं था, तो मसला फैक्ट्री लगाना था। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि ये काम क्या सोच के शुरू किया है? ये काम इसलिए सोच के शुरू किया कि सारा उम्र नौकरी करनी यार, तो थोड़ा बहुत आस्ता आस्ता कारोबार के साथ ही अपना कारोबार स्टार्ट करें। तो क्योंकि ये हमारा कंपनी का काम नहीं है सर्फ का, इसलिए वो काम करते हैं, कंपनी हमारे इतराज ना करे। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़, दूसरा ये पॉइंट याद रखें, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और एकदम नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू करते हैं, समझ लो आपने खुदकुशी कर लिया जी। इससे बचना है। नौकरी के साथ ही कोई अपना बिजनेस शुरू कर लो, बेशक छोटे से कर लो। जब बिजनेस से प्रॉफिट इतना आ जाए कि आपकी सैलरी निकलना शुरू हो जाए, जितनी सैलरी है उस दिन छोड़ दो, उससे पहले अपनी नौकरी जारी रखें। मैंने ठीक कहा गलत? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मेरा भी यही है कहना है कि नौकरी के साथ कारोबार शुरू करें, यकदम कारोबार ना छोड़ोगे। वो आस्ता आस्ता कारोबार यकदम नहीं स्टार्ट हो जाता। तो आपके घर का खर्चा 50,000 रुपये, तो कारोबार यकदम 50,000 रुपये नहीं देगा आपको। तो आप नौकरी के साथ अपनी सोने का टाइम और वारागर्दी का टाइम वो काम करें, वो काम बस। जब नौकरी करें, नौकरी ईमानदारी से करें, पूरी करें। जब आप किसी के पास मुलाजिम है, जब मालिक बन के काम करोगे ना, तो अल्लाह पाक आपको मालिक बना देगा।
जब आप मुलाजिम बन के काम करोगे तो सारी उम्र मुलाजिम ही रहोगे। मैंने तो यही सीखा अपने मालिकों से, हमारे मालिक हैं तो वो यही कहते हैं बेटा अपने मालिक बन के काम करो। सही सही। तो मालिक बन के जब काम करना वो रंग लगाएगा, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। ऐसे ही है वो नए सेलमैन जो मार्केट में आते हैं और आप देखते हैं उनको फ्लॉप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सबसे जो जाने का नए लड़के हैं ना, आगे बात को सीरियस नहीं लेते जी। उनकी फुटवर्क नहीं होता है दुकान में, कैसे खड़े होना, कैसे बात करनी जाके उन्हें। तो कोई गुरु दे दे। गुरु उनको यही सबसे पहले सलाम लेनी चाहिए, अच्छे कपड़े लेना होना चाहिए। आजकल के लड़के मोबाइल पे लगे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, वो मज़ा नहीं होता। दुकानदार टाइम मांगता है, पूरी तवज्जो मांगता है। जैसे दिमाग के 4 पुर्जे होते हैं ना, वो चारों पुर्जों से मेरी बात सुने तो फिर वो बात सुनेंगे आप। जब आप मोबाइल पे लगे होंगे, फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, अपनी बॉडी नहीं ठीक होगी तो फिर वो कहेगा ये ऐसे ही फारग है। सही सही। हाँ जी, उसको पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर वो आपकी बात सुनेगा। बिल्कुल ठीक है। मर्च का काम आप पार्ट टाइम करते हैं जी, और 2 से 3 घंटे रोजाना काम करते हैं, महीने का कितना कमा लेते हैं? इंशाअल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 1000 रुपया तो पक्का ना तोड़ेगा रोजाना का? हाँ, ये वो मार्जिन है। यानी कि महीने के 80 तोड़े या 100 तोड़े कितने बेच रहे हैं? 40-50 ये होता है सीजन के साथ है। जब पीछे काम थोड़े मंदे हुए थे इसलिए कम हो गए, 20-30 पे भी आ गए थे हम। तो ऊंच नीच आ जाती है कारोबार में। तो जैसे पिछले मरम सफ़र काम कम रहा, शादियों की सीज़न थी, प्रोग्रामों की सीज़न, इसलिए तो माशा कम से कम 20-30 तोड़े तो मेरे बिक जाते हैं। ठीक है। तो मेरा सिस्टम चल रहा है। यानी कि 30 अगर तोड़े बिक जाते 30,000। हाँ जी। और अगर नहीं माशा 5-5 हज़ार भी बचता है। अच्छा। हाँ, यानी कि अगर मैं आसान 10,000 भी बचा तोड़े से। अच्छा। हाँ जी, पिछले सीजन में मुझे एक दफ़ा मैंने 60 तोड़े लिए थे, उसे 10,000 रुपये बचा था। चलो मर्च बनाने का फार्मूला बता दे थोड़ा सा। मिर्च बनाने का फार्मूला इनमें से ना, ये एक मिर्च नहीं होती है इसमें। जैसे परथा निकालते हैं पंजाबी के अनुसार, परथा होता है ये असल वही हमारे रिश्तेदार जो करते हैं वही जानते हैं कि इतनी ये डाली, इतनी ये डाली और इतनी ये डाली। ठीक है। यानी कि ध्रुवा मिर्च कितनी डालनी है, लालपरी कितनी डालनी है, और कुंदरी कितनी डालनी है। थोड़ा सा कोई ब्लेंड अगर कोई घर में बनाना चाहे थोड़ा सा तरीका बता दें ताकि बेस्ट क्वालिटी की मिर्च तैयार हो। बस इस तरह ना मैं फिर अर्ज करूँ आपको कि जो ये कारीगर है ना उनको ज्यादा हमें सिर्फ हम कारीगर बेचने के कारीगर। अच्छा अच्छा। हमने आज तक घी की फैक्ट्री नहीं देखी। सही सही सही। हम काम कर रहे हैं। सही सही। यानी कि सेल आपका सेल का काम करना जानते हैं हम। सेल जानते हैं। हाँ जी। ठीक है। अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं? अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं? जब आप रिटेल में जाएं, मतलब डायरेक्ट दुकानदार को बेचें। रिटेल में डायरेक्ट दुकानदार के पास रिटेल में जाएं, 1 पीस के लिए 2 पीस 3 पीस 4 पीस। अगर मुझसे 2 किलो भी मांगता है मैं 2 किलो भी देता हूँ। अच्छा अच्छा। तोड़ा नहीं, शर्त नहीं, तोड़ा ही है। 2 किलो मांगे, 5 किलो मांगे, 10। अब हमने पैकिंग भी शुरू करनी, 2 किलो की, 5 किलो की, 10 किलो की बनानी है। कोई भी बंदा मांगे हम उसको दें, कोई लाजमी नहीं तोड़े की शर्त ही हो, थोड़ा ही हो। अच्छा ये भी बताएं मुझे कि जिस तरह घी आपका बेचने का तजर्बा रहा है घी को, तो घी की कितनी इकसाम है, कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं, और आपका कोई घी क्यों खरीदता है? ब्रांड जो पंजाब के ब्रांड है। आजकल जो सिस्टम चला, महंगाई इतनी हो गई है, आजकल हर बंदा सस्ते घी की तरफ आ रहा है। कराची की हमारा 430-40 रुपए, वो है 300 रुपए। तो आजकल हर बंदा सस्ते की तरफ जा रहा है, सस्ता मिल जाए यार। ब्रांड को आजकल भूलते जा रहे हैं। ब्रांड सिर्फ 100 में से 10% लोग रह गए हैं जो ब्रांड खाते थे। अच्छा, और 90% कराची घी पे आ गए हैं, सस्ता है। हालांकि वो बीमारी है, परेशानी है, वो ऊपर अपने आप जुल्म है। कराची घी अपने आप जुल्म है, कोई पूछने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। तो लोग अपनी मजबूर हैं जिस कराची घी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जो ब्रांड है वो अच्छे हैं वो भी हैं। घी कोई भी होगा ना वो ठीक नहीं है, तेल ठीक है। तो सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। जो मैं घर में खुद सरसों का ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, काम की क्या करता हूँ, घर में सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ। तो खुद रिफाइंड करता हूँ, रिफाइंड करके वो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा, ये उन सभी दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सेलमैन जिनका
15-20 साल का सेल का तजर्बा है, मार्केट के गुरु हैं, तो इनके बकौल 90% लोग अब ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। वो लोग जो अपनी घरेलू फैक्ट्रियां लगाना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं द पीपल आर ब्रांड कॉन्शियस, दे आर रोंग। ऐसा नहीं है, अब लोग ब्रांड कॉन्शियस नहीं रहे। अब तो सफ़ेद पोश भी खुल के सामने आ गया, वो भी बेचारा किधर रह गया सफ़ेद पोश, वो भी बदनाम हो गए। तो भाई बात ये है, लोगों की ख़रीदारी की बाइंग पावर कम हो गई है, ब्रांड कॉन्शियस कम हो गए हैं। अब जो चीज़ सस्ती है और अच्छी है वो चलेगी, लिहाजा अपनी फैक्ट्री शुरू कर लो। इसी तरीके से जिस तरह भाई ने कहा कि मैं घर में सरसों का ऑयल यूज़ करता हूँ, सरसों के ऑयल की फैक्ट्री सिर्फ 1.5 लाख रुपए में लगती है, हम लगा के देते हैं। ये काम शुरू कर लो, अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है। 550 450 रुपये फ़ी किलो आपको तैयार होके पड़ेगा। आप 1 किलो पे 100 रुपया बचाएं, 550 रुपये फ़ी किलो बेचें। जिस तरह से ये देख लीजिए खट्टर ऑयल है, बिल्कुल सरसों का तेल है, हमारे घर में भाई यही इस्तेमाल होता है। अब लोग खालिस चीज़ की तरफ आ रहे हैं जी। ठीक है, तो आखिर में कोई ऐसी बात जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आप बताना चाहें सेल के हवाले से? सेल के हवाले में भाई अल्लाह का नाम लेकर हम शुरू करें तो सबसे जब हम किसी को फ़ायदा पहुँचाएंगे, अल्लाह हमें खुद फ़ायदा पहुँचाएगा। आप ये सोचना यार इसको फ़ायदा पहुँचे, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना भूल गया था, वो ये बताएं कि दुकानदार को ना हम 2000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का कितने का माल उधार दे सकते हैं मैक्सिमम? ये बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पे ये सरफ है, हाँ जी, ये 5 पीस 10 वाले हैं, 5 पीस 50 वाले हैं, 5 पीस 100 वाले हैं। भाई ये 15 पीस रखो यार आप। ठीक है, अगर अच्छे हुए तो दोबारा ऑर्डर दे देना, नहीं तो मेरा माल वापस दे देना। ठीक है, ठीक हो गया। अगर आपके माल में जान हुई तो दुकानदार कहेगा माल नहीं आया अभी तक, उसका सवाल ये होगा, वो खाना नहीं खाने देगा आपको, ना सोने देगा, वो माल मांगेगा, फोन करेगा, माल मांग ले अभी समर्दी लिया। ठीक है ना जी। तो इसे माल में जान होनी चाहिए, असल वजह ये है। ब्रांड ब्रूंड चक्कर में भुल गई आवाम। पंजाबी की मिसाल, ब्रांड कौन देखा, किन्ने देखा ब्रांड? अब भाई अलग सिस्टम चलाओ, कपड़े धो, सही कपड़े धोने हैं तो सीधी जी गल, क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। ब्रांड ब्रूंड कोई चक्कर में, हम बीबी आती है 100 रुपए वाला सरफ दे दो, बीबी आती है 50 वाला सरफ दे दो। जो बीबी ये हम दुकानदार में अक्सर देखते हैं 100 में से 80% बीबियाँ यही कहती हैं भाई यार दसाना सरफ दें। हम सरफ कोई भी है, ठीक है, सरफ वो है जो आप दोबारा मांगेंगे। अब ये वाला सरफ है, इसकी बड़ी मांग है मार्केट में। अब ये जो आपने मुझे दिखाया है ना, हाँ जी, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये 10 रुपए का सरफ है जी, ये देखेंगे 1 चम्मच। हाँ जी, ये कस्टमर के साथ मजाक है। सही, ये भाई ये शापर के पैसे हैं, 6 रुपए का, 5 रुपए का, 5 रुपए का तो शापर है, 1 रुपए का सरफ, ये तो मजाक है, अवाम के साथ मजाक है। 10 रुपए वाला बंद ही कर दे, इससे अच्छा जब कुछ बचता नहीं है तो क्या ये देना 10 रुपए का सर, 1 चम्मच ना ही दे। ठीक है, खुला बेच लें, तोड़े की शक्ल में बेच लें, आधा किलो, किलो वाले, पाव वाले, 100 ग्राम वाला बेच लें, तो ये 1 चम्मच मतलब लोग मतलब ब्रांड से नहीं इसीलिए निकल रहे हैं कि थोड़ा सा माल डालते हैं, हवा भर देते हैं और इसी तरीके से। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी, फीडबैक खुद ब खुद आता है, चीज़ 1 नंबर हो तो बिकेगी, चाहे वो 20 वाला पैकेट हो, चाहे वो 50 वाला पैकेट हो। और कस्टमर बहुत बड़ी लबार्डरी है, ऐसे ही है, कस्टमर बहुत बड़ी लबार्डरी है, जो फीडबैक उधर से आना। हाँ जी, वो दुकानदार की जान जाती है, वो कहता 5 रुपए का कस्टमर बीपी लोली है ना, ये टॉफी है, वो भी क्यों मेरी दुकान से क्यों गया वापस, वो बैठा किस लिए, बेचने के लिए बैठा है, इसलिए कस्टमर कहता है कि मेरी सारे दुकान गाहक मेरी दुकान पे आए, जाए कोई ना, ये बात है। सही है। लो जी शकील भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सी चीज़ें आपसे सीखने को मिली। उम्मीद है नाजरीन आपको भी कुछ चीज़ें नई सीखने को ज़रूर मिली होंगी। अगर आप भी अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बेचना सीखना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहें, बिज़नेस ट्रेनिंग लेना चाहें, 40 तरह की फैक्ट्रियाँ हम लगाना सिखाते हैं और हर इतवार को हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जिसमें हम ना सिर्फ
चीज़ों को बेचना सिखाते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली बनाना भी सिखाते हैं। जिस तरह साबुन है, सरफ है, जूस है, हवाई चप्पल है, डिस्टेंपर है, लॉलीपॉप है, चॉकलेट है, डाटा केबल्स, बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली बना के दिखाते हैं, बेचना सिखाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इंशाल्लाह अगर आप भी अपनी फैक्ट्री लगा लेंगे, एक वक्त आएगा ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, गुर्बत का रोना ख़त्म करें, आज ही स्टेप लें। इतना सरमाया अगर नहीं है, हमारे से बना बनाया मान ले लो। एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, ये एक कुल्फ़ा बादाम टॉफ़ी का डब्बा है, 250 रुपये का हम देते हैं, 500 रुपये का बिकता है ये। 250 रुपये का हमारे से लेके 350 का दुकानदार को दो, और दुकानदार इसको 500 का बेचेगा। तो आपको एक डब्बे पे 100 रुपया बच गया। दिन में सिर्फ 10 डब्बे बेच लें, क्या 10 डब्बे भी नहीं बेच पाएंगे? आसानी से बेच लेंगे। 1000 रुपया साइड पे होता है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर। तो करेगा कौन? काम कर लो, इंशाल्लाह बरकत पड़ जाएगी। इसी तरीके से लॉलीपॉप हो गए, या कोई भी अगर बनी बनाई चीज़ें लेना चाहें, स्टार्टिंग में बनी बनाई चीज़ें ले लें, उसके बाद जब अल्लाह रोज़ी दे, बरकत दे, हम कहते हैं कि हम फार्मूला भी देंगे, हम मशीनें भी देंगे, हम रजिस्ट्रेशन भी करवा के देंगे, आपका सारा सेटअप लगवा के देंगे। बस शुरू आपने करना है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।